दोस्तों, मैं रोहित सचदेवा टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान और मधु चौहान की वेडिंग एनिवर्सरी थी और इस मौके पर विधायक विकासनगर मुन्ना चौहान अपने विकासनगर आवास पर पहुंचे हुए थे, जहां पर कुछ पत्रकारों ने भी उनसे मुखातिब होकर उन्हें विश किया। लेकिन एक पत्रकार भाई साहब हमारे बीच में ऐसे भी थे जिन्होंने मुन्ना चौहान जी से कहा कि आज पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक टीवी न्यूज चैनल पर उनका इंटरव्यू या उनका बयान चल रहा था, जिसमें पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड की प्रदेश सरकार पे ये आरोप लगाया कि 2 लाख प्रवासी मजदूरों ने यहाँ पर आना है, लोगों ने यहाँ पर आना है, लेकिन उत्तराखंड सरकार के पास कोई भी रोड मैप या कोई ढंग की नीति नहीं है। बस इतना सुनने की देर थी, फिर क्या था, विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान अपनी फुल फॉर्म में आ गए और आज उनका रौद्र रूप देखने को मिला। आप भी देखिए। कि हम सभी प्रवासियों को वापस आने के इच्छुक प्रवासियों को लाने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन उस लाने ले जाने की प्रक्रिया में कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, जो हेल्थ प्रोसीजर है, उसका अक्सर 100% पालन किया जाएगा। कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि जहां महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, वो धक्का दे करके लोगों को भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम 100% नियमानुसार लाने का काम कर रहे हैं। और उसका ताजा तरीन उदाहरण है कि आज पुणे महाराष्ट्र से 1264 लोगों को लेकर के एक स्पेशल ट्रेन हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है, लेकिन वो तमाम सारे जांच पड़तालें करके स्वास्थ्य परीक्षण करके लाए जा रहे हैं। कारण कि हम कांग्रेस के तरीके से लोगों को गुमराह करके बंबई रेलवे स्टेशन वाली भगदड़ या दिल्ली के आनंद विहार वाले बस अड्डे वाली भगदड़ पैदा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार लोग हैं। कांग्रेस को समझ नहीं है दिक्कत इस बात की, कष्ट भी इस बात का। वो इसमें भी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। उनको मालूम होना चाहिए दूसरी आपदा में और इसमें फर्क क्या है। दूसरी आपदा में किसी वाहन की क्षमता 20 होती है बैठने की, तो लोग कहते हैं भैया 30 बैठा लो, ले जा लो। यहां उल्टा है, यहां किसी वाहन के लिए 30 बैठने की क्षमता है तो आप उसमें 10 ही बैठा पाते हैं, क्योंकि आपके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। दूसरी आपदा में आप कहते हैं ये बीमार है, इसको चोट लगी हुई है, आप सबको छोड़ करके इसे ले जाओ अस्पताल। इस आपदा में आप कहते हैं कि ये संक्रमित है, इसको छोड़ दो, बाकी को ले जाओ। उसको रोक है, उसकी जांच पड़ताल होनी, उसे नहीं ले जा सकते। जिस प्रदेश से आप आएंगे उनकी भी क्लियरेंस चाहिए, जिस प्रदेश के लिए आप आएंगे उनकी भी क्लियरेंस चाहिए। यहाँ आएंगे तो यहाँ बाकायदा मेडिकल परीक्षण होगा, फिर गांव में जाएंगे तो सीधे नहीं भेज दिए जाएंगे, फिर क्वारंटीन किए जाएंगे। यहाँ से देहरादून एकत्र होंगे, हरिद्वार में एकत्र होंगे, कल ट्रेन पहुंचेगी, उनके जिलों तक पहुंचाने का, घरों तक पहुंचाने का फिर इंतजाम करना है। कांग्रेस का समझ में नहीं आ रही कि तो दुनिया में अब किस नशे में कांग्रेस घूमती फिर रही। ऐसा लगता है कि कोविड-19 जैसे एपिडेमिक नहीं, पेंडेमिक की समझ तक नहीं उनके समझ में नहीं आता है। वो लॉकडाउन के दौरान ये कहते थे कि सबको आने जाने दो, तो लॉकडाउन किस बात का। ये तो दया के पात्र है, इनकी बात पर टिप्पणी करने में भी शर्म आती है। दोस्तों, अभी शायद आपको पूरा मजा नहीं आया होगा, लेकिन मुझे आपके मजे का पूरा ख्याल है, इसलिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी बची हुई स्टेटमेंट मुन्ना चौहान की और सुनिए। अरे जाकर के अध्ययन करें कि सरकार की कैबिनेट की उपसमिति किन किन चीजों पे पूरा क्वेश्चनर तैयार कर दिया गया है, पूरा डाटाबेस तैयार हो रहा है। ये घूमते रहे, हमने ऐप बना दिया, 15,000 लोगों ने हमारे रजिस्ट्रेशन करा दिया, उस ऐप को जेब में लेके घूमते रहे। सरकार ने अपने फुल प्रूफ इंतजाम के साथ निकला तो 48 घंटे के अंदर 1,75,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और चरणबद्ध रूप से उसकी तैयारी हो रही है। पूना से ट्रेन चल पड़ी, मुंबई से ट्रेन, स्पेशल ट्रेन लगाने की तैयारी चल रही है, दिल्ली से ट्रेन लगाने की तैयारी चल रही है, सूरत अहमदाबाद से ट्रेन लगाने की तैयारी चल रही है, भोपाल वगैरह की तरफ से ट्रेन चलाने की तैयारियां हो रही है। तो क्या कांग्रेस ये समझती है कि बिना जांच पड़ताल के सारी भीड़ एक दिन में इकट्ठी ला करके उत्तराखंड में झोंक दें, ताकि उत्तराखंड को, जिसको हम अभी तक कोविड से बचाए हुए हैं,
कोरोना के संक्रमण को पूरी तरीके से कंट्रोल में किए हुए हैं, हम देश के उन राज्यों में से। तो आप क्या चाहते हैं कि बिना जांच पड़ताल के हम लोगों को स्ट्राइक कर दें, भीड़ जमा कर दें, ताकि अभी तक की जो सरकार की कामयाबी थी उस पर पानी फिर जाए? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करने में। ये सरकार को नसीहत देने से अच्छा है अपने गरिबान में झांकें। छोटा सा गांव है वहाँ टाडुआ चक्राता विधानसभा में, चंद लोग बेचारे प्रदेश से बाहर प्रवासी श्रमिक आए, उनको गांव में नहीं, उनका वहाँ पर इंतजाम नहीं है। आज सुबह वहाँ के लोग अध्यक्ष जिला पंचायत से कह रहे थे कि हमारा यहाँ कोई नहीं है, आज उनका इंतजाम कराया। ये नसीहत देते फिर रहे हैं और अपने बगल के गांव की जानकारी नहीं है, उसका पता कर लें, प्रदेश की बात तब करना। इनकी पूरे के पूरे इस दौर में जो बयानबाजी रही वो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, कोविड की जो एसओपी है और कोविड के ऑपरेशन में जो एक स्टैंडर्ड जिसे कहना चाहिए ड्रिल है, उसके उल्लंघन करने वाला है। उससे ये जाहिर होता है कि इनको इस महामारी की और इस समय जो स्थितियां हैं उसकी जानकारी शून्य है, इनको कोई जानकारी नहीं उसकी। अपनी बात को मीडिया के समक्ष रखने के बाद विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान का कहना था कि उन्हें इस तरह के आरोपों से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते आरोप कोई बुद्धिजीवी इंसान लगाए जिसे राजनीति की ABCD गणित और राजनीति का बेसिक पता हो। उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है कि ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं जिन्हें राजनीति का बेसिक तक नहीं पता और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मैं रोहित सचदेवा टाइम्स के लिए विकासनगर।